भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जनपद बस्ती मुख्यालय पर ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। 13 सूत्रीय मांग को लेकर के, जिसमें जो प्रमुख मांग है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। ये दूसरी बार ऐसा योगी सरकार जिस प्रकार से काम करने जा रही है, एक बार जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के साथ हुआ, पूरा जला दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, ये दूसरी बार इस तरीके से योगी सरकार का जो फरमान आया सरकार के द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है। पहला जो दूसरा संविधान विरोधी कानून को वापस लिया जाए। तीसरा जो मांग है धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 को सुनिश्चित किया जाए। चौथा जो मांग है माम लिंचिंग और फर्जी गौकसी के नाम पर हत्याएं बंद हो। बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को रिहा किया जाए। कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट तुरंत लागू हो। धार्मिक संस्थानों पर हमले तत्काल रोके जाएं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 का कठोर अनुपालन हो। अनुच्छेद 341(3) की पाबंदी हटाई जाए। जात आधारित जनगणना करवाकर लोक जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के अपमान करने वाले पर कठोर विधिक कार्रवाई हो। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन हो। ऐसे 13 सूत्रीय मांग को लेकर के आज भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हम लोग आज ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार क्यों ध्वस्तीकरण का आदेश है? देखिए, वर्तमान समय में ये केवल हिंदू और मुस्लिम के बहाने हमारे मूल निवासी बहुजन ओबीसी एससी एसटी समाज को आरएसएस के द्वारा गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। देश में हमारे लोगों को लगता है कि असली शासन करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे खेत में डराने के लिए कूड़ खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे आरएसएस के द्वारा खड़ा किया गया है। जबकि आरएसएस का जो असली उद्देश्य है, इस देश में जो मूल निवासी ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करके हम किसी तरीके से राजसत्ता में बने रहें और इन लोगों को गुलाम बनाने का काम करें। इसलिए इस देश में आज हजारों समस्याएं निर्माण की जा रही है, खास करके मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी के ऊपर केवल और केवल मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने को लेकर के तैयारी कर रही है। लेकिन जो भारत मुक्ति मोर्चा वाम से के संगठन के भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा सहित जो नमाजी भी काम कर रहे हैं, इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराने को लेकर के काम कर रहे हैं। और इस देश में आने वाले समय में हम लोग माननीय मोहम्मद मेसराम साहब के जीते जी जो आरएसएस का षड्यंत्र चल रहा है इस देश में गुलाम बनाने को लेकर के, उनसे हम आज़ादी छीन कर लेकर के रहेंगे। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और कहते हैं कि आप फूट डालने का काम कर रहे हैं। हमको कहते हैं फूट डालने का काम कर रहे हैं। अरे हमारे ही लोगों को कभी छूत अछूत शूद्र चमार अहिर गड़रिया कह करके कहा गया, हमारे लोग क्या कहते हैं कि हम बांटने का काम। अरे सदियों से बांटने का काम तो उन्होंने किया। मोहन भागवत खुद कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, हमारे लोगों को मान लेना चाहिए। उसके बाद कहते हैं बांटने का काम कर रहे हैं। ये कितना हास्पद आप बात पूछ रहे हैं कि हम लोग बांटे, हम लोग तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो बाहर से भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है लगभग 4500 जातियों को जोड़ चुका है। और इस देश में 6743 जातियां आने वाले समय में 1-2 साल में हम लोग सबको जोड़ने का काम करेंगे। क्या परिचय आपका? RK आरतीन पूर्वांचल जोन प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश। इसमें तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जो नोटिस आया है गिराने के लिए, सबसे पहले तो हम इसका बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ये सरकार जब से आई है एजुकेशन तो बिल्कुल ध्वस्त कर दे रही है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को हमारी इतनी बड़ी जो है यूनिवर्सिटी थी, ना जाने कितनी चीज़ हम लोग को उसमें जला दिया गया। ऐसे बहुत से हमारे इतिहास उसमें जला दिए और आज भी यही हो रहा है। और अभी कल ही आप जंतर मंतर पे देखे होंगे, ये जो प्रशासन है जब से आई है बच्चों की इतना पढ़ाई के नाम पे तो पूरा जीरो करना चाह रही है। जैसे पहले हम लोग जिल्लत की ज़िंदगी जीते थे, अनपढ़ जाहिल थे, ये सरकार फिर वैसे विश्वविद्यालय गिराने की है, नोटिस आई है, उसको तत्काल वापस लिया जाए। क्या परिचय आपका? मैं भारत मुक्ति मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरिता भारती। आज हम लोग राष्ट्रीय राज्य सरकार द्वारा नोटिस दिया गया है, उसके विरोध में आए हैं, तत्काल नोटिस वापस लिया। क्या परिचय? हमारा नाम है राम सुमेर यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। हमारी मांग यही है हो रहा है जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की नोटिस
जिला अध्यक्ष बस्ती। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों के आंदोलन को कवर करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज हम लोग का पूरा हर मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा सरकार से मांग करते हैं कि उसको तुरंत रद्द किया जाए और ध्वस्तीकरण को एकदम बिल्कुल ही किसी भी इसमें न्याय संगत नहीं है। दूसरा हम लोगों को मांगे हैं भाई साहब जो प्रेजेंट में बेगुनाह डॉक्टर रिफाकत अली, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। सर हमको यही कहना है, ये जौहर विश्वविद्यालय के गिराने की बात नहीं है, ये सरकार की तैयारी है। प्रदेश में जब गिराया जा रहा है, किया जा रहा है, जबकि हमारे मतलब तहसील में यानी SDM जमीन सरकारी कब्जा किया हुआ है, यानी ब्लॉक कब्जा किया हुआ है, एक बात कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, लेकिन वहाँ से भी धन उगाही कर रहे हैं। मांग यही कर रहे हैं कि इन छोटे लोगों को जो है मतलब घर जो नोटिस दिया जा रहा है, इनको सरकार और अभियान मैं सुनील यादव, जिला अध्यक्ष